हाय गाइस, मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि से बधाई। भगवान शिव से मेरी यही कामना है कि आपका भविष्य सदैव उज्जवल में बना रहे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, समावयवता का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाइड किए थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्पेशली मैंने पॉइंट बता दिया था कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में वेरिएशन होगा। ठीक है ना। तो हमने देखा था चेन आइसोमेरिज्म डिफाइन किया जा सका जो किए थे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में। पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में, तो उनका मैं लिंक दे दिया हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वहां से देख सकते हैं। चलिए आज हम नया पॉइंट लेता हूं, मेटामेरिज्म। हेडिंग दिख रही होगी, मध्यावयवता। देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होने वाले हैं बट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि मध्य में आने वाले जो ग्रुप होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं उनके बोथ साइड, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन आने वाला है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बात समझ में आ रही है? इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। तो यहां पर दोनों साइड में क्या होंगे? एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन होगा ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर एल्काइल ग्रुप ऑन either side of functional group। तो बहुत शार्ट में मैं कहूं बेटा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए वेरिएशन होंगे क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें डाइवैलेंसी एटम्स होते हैं उनके बोथ साइड हाइड्रोकार्बन चेन में वेरिएशन होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए ये कहना क्या चाहता है, कौन शो कर सकता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जहां डाइवैलेंसी एटम्स होगा, सपोज दैट ईथर बीच में आने वाला ग्रुप है डाइवैलेंसी, तो इसके बोथ साइड हाइड्रोकार्बन में वेरिएशन हो सकता है। मे बी कीटोन, इसके बोथ साइड आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ईथर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, मे बी एस्टर ग्रुप भी हो सकते हैं। एस्टर ग्रुप क्योंकि इसके बोथ साइड हम देख सकते हैं। एनहाइड्राइड हो सकता है, एनहाइड्राइड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने वाले हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर एनहाइड्राइड में आप देखेंगे तो हालांकि दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। यहां पर कंडीशन कुछ इस तरीके से कर दीजिए, है ना, थोड़ा डिजाइनिंग दार लिख देते हैं हम लोग, या एनहाइड्राइड। तो अब ये जो ऑक्सीजन इसके साइड में वेरिएशन हो सकता है, मे बी सल्फर, है ना, जिसको थायोईथर हम बोलेंगे, थायोईथर। तो कुल मिलाकर के ये सब जो होते हैं मे बी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी एमाइन में भी देखेंगे तो बोथ साइड हाइड्रोकार्बन में वेरिएशन आ जाएगा। तो ये सब ऐसे हैं जो इस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, मेटामेरिज्म को। ठीक है ना। तो इनके में कहता क्या है कि जो डाइवैलेंसी एटम है यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके बोथ साइड हाइड्रोकार्बन में चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट
हमने लिया बेटा CH3 CH2 CH2 एंड O एंड CH3। अब इसका अगर आईपीएससी नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एंड प्रोपेन। एनी प्रॉब्लम? मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं। अब यही जो ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड मैंने बताया हाइड्रोकार्बन में वेरिएशन होगा, तो एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि 2 कार्बन इधर हो जाए 2 कार्बन इधर हो जाए। सो CH3 CH2O एंड CH2 एंड CH3। तो अब बोलिए कि यहां पर वेरिएशन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन चेन में वेरिएशन है। इधर 3 कार्बन थे, इधर 1 कार्बन, बट यहां पर 2 कार्बन एटम्स इधर भी हो गए और 2 कार्बन एटम्स इधर भी हो गए। तो यही वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, एथॉक्सी एथेन आईपीएससी नेम का भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी। चलिए अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, दोनों में देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों सेम होंगे। इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा। कितने, 1 2 3 4, C4 3 2 5 2 7 3 10, 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम बनने वाले हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में वेरिएशन होगा। ठीक ना, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर मैं देख लेता हूं, अगर यहीं पर मैं कीटोन बना दूं, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखिए अगर यहीं पर मैं एक कार्बन ऐड कर दूं बेटा, कार्बन बताइए कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया। अब कीटोन की इस साइड 1 कार्बन है, जबकि इधर कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन एटम्स है। बड़े ध्यान से देखना, मैंने बताया ना कि ऑन आइदर साइड यानी बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन आने वाला है। लगता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म की तरह, आपको लगेगा कि जैसे पोजिशनल आइसोमर्स हो। भाई कीटोन यहां पर सेकंड पर था, यहां पर थर्ड पर चला गया, तो फंक्शन ये पोजिशनल आइसोमर्स का एक पार्ट्स है। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि ये तो पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, है ना, स्थान समावयता शो करेंगे, लेकिन जितने स्थान समावयवी हैं वे मेटामेरिज्म नहीं हो सकते। ठीक है ना। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतने ही हैं। अब इनका आईपीएससी नेम क्या होगा, इनका आईपीएससी नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो क्या कहेंगे, पेंटेन 2-on एंड दिस आईपीएससी नेम इज पेंटेन 3-on। तो बेटा यहां पर वेरिएशन क्यों आया, वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बोथ साइड कार्बन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, मे बी, चलिए स्क्रीनशॉट ले, तो इसी में और एग्जांपल देख लेता हूं। अब बेटा हमने क्या किया, अब आईपीएससी नेम तो मत पूछा करो, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक ना। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आईपीएससी नेम में। अगर प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आईपीएससी नेम देख सकते हैं। सारे फंक्शनल ग्रुप का मैंने अलग से बनाया है, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर मैं देखता हूं बेटा, सपोज करिए सल्फर हो जाता है, ये भी तो डाइवैलेंसी एटम्स है, तो ये क्या कहलाएगा, थायोईथर, है ना, 1 मेथॉक्सी प्रोपॉक्सी प्रोपेन थायोईथर। अब यहां पर भी अगर सल्फर हो जाए तो बताइए, सल्फर के इस साइड में 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन थे, अब यहां कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, वेरिएशन हो गया। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर यहीं पर सेकेंडरी एमाइन होता बेटा, तो सेकेंडरी एमाइन की इस साइड में 1 कार्बन, इधर कितने हो गए, 3 कार्बन, ठीक है ना।
अब यहीं पर जब NH होता तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में वेरिएशन इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि बोथ साइड जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन के चेन में परिवर्तन हो रहा है। तो इनको आप कह देंगे मेटामेरिज्म, स्पेशली ये सब शो करते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें और मैं अगला देखता हूं टाटोमेरिज्म। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट टाटोमेरिज्म, चलाओ ये होता, यहां पर नाम से क्लियर हो रहा है, ए बच्चा चल करके आओ, है ना। तो यहां पर कौन चल करके आएगा, एटम्स आएगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर इनको हम देखें बेटा ना, तो ये स्पेशल टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। ये फंक्शनल ग्रुप स्पेशल टाइप के होते हैं। इनमें क्या वेरिएशन होता है, इनमें सिर्फ इतना ही वेरिएशन आएगा जो एटम्स हैं, एटम्स में वेरिएशन आने वाले हैं। एटम मीन्स जैसे डायनेमिक हाइड्रोजन एटम्स है, वो चल करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा। यानी टाटो में आटो से हाइड्रोजन या कोई अदर एलिमेंट्स दूसरे के पास पहुंचेगा। एक सुपर ट्रिक, टाटो में आटो से हाइड्रोजन दूसरे प्लेस पर पहुंचेगा। ठीक ना। तो देखिए कहानी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और अदर एलिमेंट्स। तो किसी अदर एलिमेंट्स के बिटवीन चेंजिंग आ जाए बेटा। सबसे मजे की बात बता दूं कि ये जो होता है, इनमें अगर आप देखेंगे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी इनको हम कह सकते हैं हिंदी में कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट डायनेमिक हाइड्रोजन एटम्स या किसी अदर एलिमेंट्स के प्लेस में चेंज करने की वजह से, दूसरे कार्बन के पास पहुंचने की वजह से उनके स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं टाटोमेरिज्म। देखिए स्पेशली अगर देखा जाए तो बड़ा स्पेशल यहाँ पर पॉइंट आता है, ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, मे बी कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। बड़ा पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा फेमस यही है, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म का ये फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों के बिटवीन अगर देखा जाए तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। अब ये क्यों परिवर्तन आया दोनों में, तो यहाँ पर डायनेमिक हाइड्रोजन एटम में वेरिएशन आने वाला है। तो कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। अब कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कीटो फॉर्म में नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आने वाला है और यहाँ पर इन मतलब डबल बॉन्ड एंड ऑल मीन्स एल्कोहल। ठीक ना, इन एंड ऑल। तो कीटोनिक ग्रुप यानी कीटो फॉर्म कहाँ होगा, जहां कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे कीटो फॉर्म, और जहां पर इन डबल बॉन्ड भी हो और एल्कोहल हो तो इनको कहते हैं हम लोग इनोल फॉर्म। एनी प्रॉब्लम। तो इन बिटवीन, इनके बिटवीन अगर देखेंगे तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि जो कीटोनिक होता है इट इज मोर स्टेबल, यानी ये ज्यादा मोर अमाउंट में होगा, है ना, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट ये जो होता है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। इसकी कंपैरिजन देन देखेंगे तो लेस स्टेबल होगा, और इसकी जो अमाउंट होती है वो लेसर अमाउंट होगा, लेस अमाउंट कंपैरिजन देन कीटो फॉर्म, कंपैरिजन देन कीटो फॉर्म। ठीक है ना। तो ये जो होंगे, चलिए एग्जांपल देख लिया जाए। सपोज दैट हमने एक प्यारा सा एग्जांपल ले लिया, CH3 COO CH3। बड़े ध्यान से देखना भैया, यहाँ बताइए कौन सा ग्रुप है, यहाँ से देखिए ध्यान से, कीटो। सो एक कीटो फॉर्म कहलाएगा। अच्छा, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम भी एक पड़ा हुआ है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं इसको, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कीटोनिक ग्रुप आ गया, हालांकि इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन।
एसीटोन या प्रोपेन टूओन, आईपीएसी नेम प्रोपेन टूओन, ठीक है ना। तो एक कीटो फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से डायनेमिक जो हाइड्रोजन एटम्स है वे अपने, अब इसके मैकेनिज्म बाद में हम लोग देखेंगे कैसे करता है, हमें फिर हाल यहाँ पर शॉर्ट में देख लेना है कि ये जो डायनेमिक हाइड्रोजन एटम्स है ये इसके पास चला गया। हमने कहा ना टाटो में आटो से हाइड्रोजन दूसरे के पास पहुंचता है। तो यहां पर जो डायनेमिक हाइड्रोजन एटम्स है वो यहां से यहां पहुंच गया। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जब यहां हाइड्रोजन पहुंच गया तो कंडीशन क्या बनने वाली है, CH2 डबल बॉन्ड एंड हियर OH ग्रुप एंड CH3। बड़े ध्यान से देखना भैया, यहां पर कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको बताइए, यहां पर ध्यान से देखिए तो कौन सा फॉर्म दिख रहा है, डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप। इट मीन्स कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म। अब आईपीएसी नेम कहेंगे तो 1 2 3 यानी हो जाएगा प्रोप 1 इन एंड 2 ऑल, प्रोप 1 इन 2 ऑल। तो इनॉल फॉर्म में है, एक कीटो फॉर्म में है। ए ज़्यादा स्टेबल होगा, ए लेस स्टेबल होता है। इसके अमाउंट बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग अप्रॉक्स अगर देखेंगे तो 99% के अप्रॉक्स लगभग पहुंचते हैं। ए 1% बहुत ही लेस, लेकिन ए भी पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन जहां पर देखने को मिलेंगे तो उन्हें हम लोग कहते हैं टाटोमेरिज्म, यानी 2 or more compounds which have same molecular formula but different structural formula due to the change in position of dynamic hydrogen atoms, है ना। डायनेमिक हाइड्रोजन एटम में वेरिएशन होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टाटोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। एनी प्रॉब्लम? तो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चक्रीय श्रृंखला समझौता। नाम से क्लियर हो बेटा, एक तो रिंग होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इनके तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। जितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आए हैं सभी में आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिंग होने वाली है और दूसरा चेन होने वाला है, और इसकी वजह से वेरिएशन आएगा। यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू द चेंज इन क्लोज चेन एंड ओपन चेन कंपाउंड्स, रिंग एंड चेन कंपाउंड्स। यानी ऐसे यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक चक्रीय और दूसरा खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होता है। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग चक्रीय श्रृंखला समावयवी आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन, ऐसे परिघटना को चक्रीय श्रृंखला समावयता कहते हैं। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रयास कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स को समझ में आए, क्योंकि हिंदी वाले जो मीडियम वाले होते हैं वो कहते हैं सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मेरा टारगेट है कि उनको भी समझ में आए, ठीक है ना। सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, एक रिंग होगा और दूसरा चेन के फॉर्म में होगा। बेटा सिंपल सी बात है, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स आर रिंग चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। अगर आप देखेंगे एल्केन्स की बात की जाए और साइक्लोएल्केन्स, तो दोनों के जनरल फार्मूला सेम होने वाले हैं, और जब जनरल फार्मूला सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम बनेंगे। स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो सकता है, तो दोनों के लिए जनरल फार्मूला क्या बनता है, CnH2n, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एल्किन्स एंड एल्काइंस, एक प्यारा सा एग्जाम्पल, ठीक है ना, CH2। अब बोल बेटा यहाँ पर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3 एंड H6, जितने कार्बन दोनों हाइड्रोजन। तो इसको आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, यानी साइक्लो है,
ठीक है ना, इसका इलाज होना चाहिए सही ढंग से, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो दूसरा मैं लिखता हूँ बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इसके पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड हाइड्रोजन 3 4 to 6 हाइड्रोजन, बोथ आर मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हुआ? दिस इज रिंग चेन बट इट इज ओपन चेन। ऐसे कंडीशन जहां आ जाएंगे जहां एक चक्र होगा, चक्र किसका? सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का। ऐसा मत मानना, साइकिल, चक्र मीन्स साइकिल, चक्र। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिंग। दिस इज रिंग एंड चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द IUPAC नेम? प्रोप 1ene और प्रोपेन। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो दूसरा हो सकता है मे बी एल्काइन एंड साइक्लोएल्केन्स। दोनों में अगर आप देखेंगे तो आइसोमर्स बन सकते हैं इस तरह के। कैसे बनेंगे? देखिए एग्जांपल CH3CH, ठीक है ना। अब दूसरा बेटा मैं लिखता हूं CH2 एंड CH। अब डबल बॉन्ड बना दीजिए एक तो, यहां डबल बॉन्ड इनके बिटवीन हो गया, ठीक है। तो आप बताइए कितने कार्बन है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देख लो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है बेटा? C3 एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन, C3H4, और यहां पर C3 2 1 3 1 4 H4। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? दिस इज रिंग एंड दिस इज ओपन चेन, ठीक है ना। एक चक्र बना लिया, श्रृंखला के फॉर्म में है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होंगे, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोप 1ine और प्रोपाइन एंड दिस साइक्लोप्रोपेन। एनी प्रॉब्लम? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बेटा समापन कर दिया। हल्का सा एक व्यू दिखा दूं। चेन में क्या था? चेन में हाइड्रोकार्बन चेन में वेरिएशन आया था। पोजीशन में देखेंगे तो जो स्पेशल ग्रुप होता है उसके पोजीशन में वेरिएशन आएगा। पहले पर है, दूसरे तीसरे चौथे पे चला गया। फंक्शनल ग्रुप में FG ही चेंज हो जाएगा। स्पेशली ईथर और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस भी एक दूसरे के क्या होते हैं? FG आइसोमर्स होते हैं। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड, FG आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने बताया मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, ये सारी चीजें आपने देख ही लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग देखेंगे अब सेकेंड पार्ट्स को, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।